क्वेश्चन 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। हमें क्या करनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, तो A तो हो जाएगी हमारी 10, ठीक है, A1, A2 क्या होता है, A1 प्लस D होता है। तो A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 और D की वैल्यू है 10, तो कितना होगा 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। A3 क्या होगा, A2 प्लस D होता है, जो कि हो जाए A2 की वैल्यू कितनी है 20 प्लस D की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। A4 हो जाएगा कितना, A3 प्लस D होगा, जो कि होता है A3 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस D की वैल्यू है 10, तो ये हुआ 40। तो हमारी AP हो गई है, AP इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 20 30 40। ठीक है, ये हमारी AP है, क्योंकि मैं फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने के लिए बोला था, हमने लिख दी है। इसका सेकेंड वाला पार्ट है, A तो दे रखा है हमें -2, यानी कि A1 की वैल्यू कितनी होगी -2। A2 के लिए क्या होता है A1 प्लस D। ठीक है, तो A1 की वैल्यू है -2 और D की वैल्यू है 0, तो कितना जा -2। A3 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो A2 प्लस D। A2 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -2 और D की वैल्यू 0, तो कितना जा -2। A4 के लिए निकालेंगे हम, तो A3 प्लस D होता है। A3 की वैल्यू है -2 और D की वैल्यू 0, तो ये भी हो जाएगा -2। सो AP कितनी जाएगी हमारी, AP है -2, -2, -2 एंड सो ऑन। ये हमारी AP होगी। इसका थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं हम। A की वैल्यू दे दी हमें, यानी कि A1 तो हो गया है 4, ठीक है। A2 के लिए निकालेंगे तो A1 प्लस D होता है, A1 प्लस D। तो A1 की वैल्यू है 4 प्लस D की वैल्यू कितनी है -3, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा प्लस का। ठीक है, A3 की वैल्यू निकालेंगे तो A2 प्लस D। A2 की वैल्यू कितनी है 1 और ये -3, तो कितना बचेगा -2। A4 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो A3 प्लस D। A3 की वैल्यू है -2 और D की वैल्यू है -3, तो कितना बन जाएगा ये -5। तो AP हो गई हमारी, AP इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 1 -2 -5 एंड सो ऑन। ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP हो गई है। फोर्थ वाला करते हैं हम। A की वैल्यू दे रखी है -1, यानी कि A1 तो हो गया है -1। A2 के लिए क्या होता है A1 प्लस D होता है। A1 की वैल्यू है -1 और D की वैल्यू कितना 1/2, तो यहाँ पे बचेगा -1/2। A3 की वैल्यू निकालेंगे तो A2 प्लस D होता है। A2 की वैल्यू है -1/2 और ये +1/2 D की वैल्यू है, तो क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। A4 के लिए निकालेंगे हम तो A3 प्लस D। A3 की वैल्यू है 0 और ये प्लस D की वैल्यू है 1/2, तो कितना आया 1/2 आ गया है। तो हमारी AP हो गई है -1 -1/2 0 एंड प्लस का 1/2। इसका फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम। A की वैल्यू दे दी -1.25, यानी कि A1 तो हो गया है हमारे पास -1.25। A2 हमें निकालना है, तो क्या होगा A1 प्लस D। A1 की वैल्यू है -1.25 और D की वैल्यू है -0.25, तो ये हो जाएगा -1.5। ठीक है, 25 और 25 क्या होगा 0.5 बन जाएगा। A3 जो कि होता है A2 प्लस D। A2 की वैल्यू कितनी आई -1.5 माइनस D की वैल्यू 0.25 माइनस का है ना, तो ये बन जाएगा माइनस का 1.75। A4 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो A3 प्लस D होगा। A3 की वैल्यू आई माइनस का 1.75 माइनस D की वैल्यू है 0.25 माइनस का है ना, तो कितना बन जाएगा ये माइनस का 2.0 बन जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई है। तो AP हो गई है हमारी -1.25 माइनस का 1.5, 0 भी लिख सकते हैं इसके पीछे, ठीक है, माइनस का 1.75 माइनस का 2.0। ये हमारी क्या हो गई है AP हो गई है।